Hello everyone, I'm Asjad again back with a new video of how to read English newspaper. आज के वीडियो में हम एक यूनिक आर्टिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो न्यूज़ रिलेटेड नहीं है बल्कि हेल्थ से रिलेटेड है। ये आर्टिकल आपको डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ आपके इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है। सो बिफोर वी रीड द आर्टिकल, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वोकैबुलरीज यूज्ड इन इट। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ ऑन द गो। ये एक एडवर्ब है जिसके माने है वेरी बिजी, इन मोशन, इन एक्शन, यानी जल्दबाजी में, व्यस्तता की हालत में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ऑन द गो ऑल डे, मैं पूरा दिन बिजी रहा हूँ। सेकेंड वर्ड इज़ हेक्टिक, ये एक एडजेक्टिव है जिसके माना रेस्टलेस, वेरी बिजी, प्रचंड व्यस्त, बहुत मसरूफ़। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ हेक्टिक दीज डेज, लाइफ इन दिनों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत बिजी है। थर्ड वर्ड इज़ नेग्लिजेंस, ये एक नाउन है, केयरलेसनेस के माना में आता है, लापरवाही, गफलत कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड बाय द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट बरपा हुआ था ड्राइवर के लापरवाही की वजह से। अगला वर्ड है एंड अप, ये एक वर्ब है। फाइनली, बी और डू समथिंग, यानी आखिरकार किसी काम को अंजाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल, बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर, जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास फाइनली और भी बहुत कुछ होने वाला है। नंबर 5, सॉगी, जो एक एडजेक्टिव है जिसके माना है वेरी वेट एंड सॉफ्ट, नरम, गीलेपन की वजह से जो नरमी आ जाती है उसे सॉगी कहा जाता है। अगला वर्ड है गो टू, ये एक नाउन है, समवन और समथिंग दैट इज़ रेगुलरली और रिपीटेडली चूजन, कोई चीज़ या कोई शख्स जिसे रेगुलरली या रिपीटेडली यानी बार बार चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैफ़े इज़ माई गो टू फॉर माई ब्रेकफास्ट, ये जो कैफ़े है ये मेरा गो टू है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, रिपीटेडली यहाँ जाता रहता हूँ। अगला वर्ड है डाइस, जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके माना चॉप इनटू स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ओके, फॉर एग्जांपल, शी डाइज्ड द कैरेट्स फॉर द सूप, उसने कैरेट्स को, गाजरों को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में सूप के लिए। अगला वर्ड सनी साइड अप है, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है जिसकी माना फ्राइड ऑन वन साइड ओनली, एक ही साइड से फ्राई किया हुआ, जिसे हम अपनी ज़बान में हाफ फ्राई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट माई एग सनी साइड अप, मैं अपने एग को एक साइड से तला हुआ चाहता हूँ। अगला है क्रॉइसेंट, जो नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ब्रेड रोल के माना में है, एक तरीके का ब्रेड है जिसे रोल करके पेश किया जाता है। अगला वर्ड है निबलिंग, जो एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है जिसके माना है टू टेक वेरी स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे निवाला लेना, कुतरना कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज निबलिंग एट अ बिस्किट, या अ बिस्किट, वो बिस्किट को निबल कर रही थी, कुतरा रही थी, छोटे छोटे पीसेस लेकर खा रही थी। अगला वर्ड जिफ़ी, ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है, अ मोमेंट के माना में है पल, लम्हा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बैक इन अ जिफ़ी, मैं लम्हों में वापस आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ रहा हूँ। अगला वर्ड है क्रेविंग, जो नाउन है, इसके माना है डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को क्रेविंग कहा जाता है। उत्कट इच्छा, शदीद ख्वाहिश के माना में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाने की बहुत सख्त इच्छा है, शदीद ख्वाहिश है। अगला वर्ड चॉम्प है व्यूअर्स, जो एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है जिसके माना है च्यू नॉइजली, यानी इस तरीके से चबाना जिससे आवाज़ आए। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेवरेज, ये नाउन है, एक तरीके का ड्रिंक को कहा जाता है। अगला है सेवियर, जो नाउन है, यानी प्रोटेक्टर, रक्षक, बचाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, दे रिगार्डेड यू एज द सेवियर ऑफ देयर कंट्री, उन्होंने आपको या तुम्हें कंट्री का सेवियर, कंट्री का प्रोटेक्टर माना। अगला वर्ड है नेल, जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसके माना है कैप्चर, कब्जा कर लेना, जीतना। नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज़ फिजिबल, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एबल टू बी डन, संभव या मुमकिन, जिसे किया जाना मुमकिन हो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट फिजिबल टू डिसमिस हिम, उसे डिसमिस करना, खारिज कर देना, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सो वोकैबुलरीज को देखने के बाद अब चलते हैं आर्टिकल को सॉल्व करते हैं। सो आज के हमारे आर्टिकल का हेडिंग है ब्रेकफास्ट ऑन द गो। तो ऑन द गो एक वर्ड है जो जल्दबाजी, व्यस्तता। ओके, तो ब्रेकफास्ट व्यस्तता में, जल्दबाजी में किस तरीके से की जाए, उस पर यह आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड है और आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल को, समझते हैं। वी ऑल ग्रू अप लिसनिंग टू आवर एल्डर्स
वी ऑल ग्रीव अप, हम सब बड़े हुए हैं। ओके, ग्रो अप, ग्रीव अप, ग्रोन अप तीनों फॉर्म है, यानी बढ़ना उगना। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पर और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम सब बड़े हुए हैं, लिसनिंग सुनते हुए, टू आवर एल्डर्स हमारे एल्डर्स को सुनते हुए, ऑन हाउ ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, कि कैसे ब्रेकफास्ट दिन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मील होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी बस ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो डिग्री होता है, नॉर्मल डिग्री, वो अपने नॉर्मल हालत पे ही होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का यूज़ करते हैं या वर्ड के एंड में ई आर को ऐड कर देते हैं और वहाँ पर कंपेयर करना हमारा उद्देश्य होता है। किसी के मुकाबले में कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ ज़्यादा बुरी है किसी के मुकाबले में, कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी के मुकाबले में। और सुपरलेटिव में क्या होता है, हम वहाँ पर कंपेयर नहीं करते बल्कि हम उसको एज अ सुपरलेटिव शो करना चाहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुपर डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम मोस्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं उस एडजेक्टिव से पहले, या एडजेक्टिव के एंड में ई एस टी का एडिशन हो जाता है। आगे देखते हैं। रिमेंबर द टाइम व्हेन वी कुड नॉट इवन डेयर टू थिंक अबाउट लीविंग फॉर स्कूल विदाउट हैविंग आवर टमीज फुल। रिमेंबर, याद कीजिए, द टाइम उस वक्त को, व्हेन वी कुड नॉट जब हम नहीं कर सकते थे, क्या, इवन डेयर टू थिंक जब हम ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। डेयर के माना हिम्मत, तो टू थिंक सोचना, तो सोचने की हिम्मत भी, इवन मतलब भी, यहाँ तक के हम सोचने की हिम्मत भी कुड नॉट नहीं कर सकते थे। कैन का ये एक मॉडल वर्ब है, कैन का पास्ट फॉर्म है कैन कुड, तो चूंकि हम पास्ट में चीज़ों को बता रहे हैं इस वजह से कुड का यूज़ किया गया। और भी कुड का बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे पोलाइटली हम क्वेश्चन करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू प्लीज़ सिट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, पोलाइटली हम कहना चाहते हैं। अबाउट लीविंग फॉर स्कूल विदाउट हैविंग आवर टमीज फुल, हमारे टमीज फुल हुए बगैर, यानी हमारा स्टोमक, हमारा पेट फुल हुए बगैर स्कूल जाने के बारे में हम सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। However, as we grew and got trapped in hectic schedules, जैसे जैसे हम बड़े हो गए और फंस गए, get trapped, got trapped, gotten trapped, या got trapped थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म की तरह फंस जाना। तो हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक की माना बहुत बिजी, बहुत व्यस्त, रेस्टलेस, तो रेस्टलेस शेड्यूल में फंस गए जैसे जैसे हम बड़े, जैसे वैसे हम बड़े हुए और फंसते गए हेक्टिक शेड्यूल्स में। ब्रेकफास्ट बिकम द लास्ट थिंग ऑन आवर टू डू लिस्ट, ब्रेकफास्ट बन गया, ब्रेकफास्ट बिकेम, ओके, बिकम, बिकेम, बिकम यानी बन जाना, ब्रेकफास्ट बन गया लास्ट थिंग हमारे करने के लिस्ट में। ओके, जो काम हम करते हैं उसको टू डू लिस्ट कहा जाता है, वहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ होता है कि ये काम करने हैं हमें। आवर प्रायोरिटीज समहाउ चेंज्ड, हमारी जो तरजीहात है, जो प्रधानता है, वो किसी हद तक चेंज हो गई है। तो समहाउ ये एक एडवर्ब है जो मॉडिफाई करेगा चेंज वर्ब के अंदर, चेंज हुआ है, बदल गया है, किसी हद तक बदल गया है। ओके, तो यहाँ पर समहाउ एडवर्ब हो जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वी डू नॉट इवन हैव रियलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट दिस नेग्लिजेंस हैज़ ऑन आवर हेल्थ। और सबसे बुरा पार्ट ये है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये तीनों एडजेक्टिव के डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और यहाँ पर सुपरलेटिव का यूज़ किया गया है। सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट ये है, ये है वी डू नॉट इवन हैव रियलाइजेशन, हमें एहसास भी नहीं है, ओके, इवन हमें एहसास भी नहीं है, ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट दिस नेग्लिजेंस हैज़, इम्पैक्ट के माना प्रभाव, असर, दिस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के माना है इग्नोरेंस, ओके, गफलती, लापरवाही, तो इस लापरवाही का मनफी प्रभाव, गलत प्रभाव का हमें एहसास भी नहीं है ऑन आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ पर। ओके, इट फील्स डिफिकल्ट टू हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट को लेना डिफिकल्ट महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है, एज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो मच, कि हम वक्त, कि हमारे हाथ से वक्त निकलता जाता है इतना ज़्यादा, सो दैट मेनी ऑफ अस एंड अप स्किपिंग ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर, कि हम में से बहुत से ऐसे लोग आखिरकार ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, बिल्कुल ही, ऑल टुगेदर यानी पूरे तरीके से स्किप कर देते हैं। ओके, स्किप करने यानी छोड़ देना। व्हाट
if we make use of high energy nutrient dense foods that are prepared in the blink of an eye। क्या हो अगर हम बनाएं यूज ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट डेंस फूड को हम यूज करके बनाएं दैट आर प्रिपेयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई के माना है पलक झपकते ही, ओके जो दैट आर प्रिपेयर्ड जो बन जाए, जिसे तैयार किया जाए इन द ब्लिंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही, ओके तो हाई एनर्जी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड यानी ऐसे फूड जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, ओके अब आगे ब्रैकेट में पलक झपकते ही नहीं बल्कि 2 मिनट इसका मकसद और इसका उद्देश्य है, बस थोड़ी ही देर में बन जाए, नॉट रियली हकीकत में नहीं कि पलक झपकते ही बन जाए, बट इन 2 मिनट्स टाइम, बल्कि 2 मिनट के वक्त में वो बन जाएगा। रीड अहेड, आगे पढ़िए, टू नो जानने के लिए, क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्विक जल्द हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, वाइल ऑन द गो व्यस्तता की हालत में, ओके जल्दबाजी की हालत में, शेयर्ड बाय अमरनाथ हेलेम्बर, जिसे शेयर किया गया है अमरनाथ हेलेम्बर के द्वारा। कौन है वो? द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेक्स्ट जी एपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं नेक्स्ट जी एपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। देखते हैं सॉल्यूशन को। कॉर्नफ्लेक्स, पिकिंग अ सीरियल इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड ईजी ब्रेकफास्ट मील। सीरियल को चुनना, पिक करना, ये बेशक, बिलाशुबा, निस्संदेह, अनडाउटेडली एडवर्ब हो जाएगा। द बेस्ट एंड ईजी ब्रेकफास्ट मील, ये निस्संदेह बेशक बेस्ट और इजी ब्रेकफास्ट मील होगा। पोर सम क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स इनटू अ बोल, डालिए कुछ क्रिस्पी यानी मुड़मुड़े कॉर्नफ्लेक्स को डालिए इनटू अ बोल, एक प्याले के अंदर, एंड ऐड वार्म और कोल्ड मिल्क, और उसमें ऐड कीजिए गर्म या ठंडा दूध। यू माइट ऐड सम हनी और कंज्यूम इट एज बिफोर द फ्लेक्स टर्न सॉगी। आप यू माइट ऐड, आप ऐड कर सकते हैं कुछ हनी, थोड़ा सा हनी, शहद, या कंज्यूम कर सकते हैं एज इज, जैसा कि वो है, यानी नॉर्मली विदाउट एडिंग हनी और अदर स्टफ। बिफोर द फ्लेक्स टर्न सॉगी, फ्लेक्स सॉगी हो जाने से पहले पहले, ओके सॉगी के माने मैंने बताया कि भीगने की वजह से जो चीज़ नरम हो जाती है उसे सॉगी कहा जाता है। तो सॉगी, फ्लेक्स के सॉगी हो जाने से पहले आप उसे कंज्यूम कीजिए हनी मिलाकर, या जैसे है वैसे ही नॉर्मली। तो माइट व्यूअर्स यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब ये मे का सेकेंड फॉर्म है माइट। मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ होता है? मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है, और प्रिंसिपल वर्ब में कुछ एडिशन करता है माने के लिहाज से, ओके। वाइल डूइंग ग्रॉसरी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए, ओके ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, टू चूज कोलेस्ट्रॉल फ्री कॉर्नफ्लेक्स, कोलेस्ट्रॉल फ्री कॉर्नफ्लेक्स को चूज करना हमेशा याद रखिए, दैट आर रिच इन आयरन एंड विटामिन, जो आयरन और विटामिन से भरा हुआ हो। okay? आगे देखते हैं अगला ऑप्शन मूसली है। जस्ट लाइक कॉर्नफ्लेक्स, ऑल यू नीड टू डू इज पोर इन मूसली एंड कंज्यूम इट विथ योर गो टू डायरी, मिल्क, वार्म और कोल्ड और योगर्ट। जस्ट लाइक कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स ही की तरह, ऑल यू नीड टू डू, आपको जो करना है, ऑल यू नीड टू डू, आपको जो करना है, इस पोर इन मूसली, मूसली के अंदर पोर करना है, डालना है, एंड कंज्यूम इट विथ योर गो टू डेयरी, और उसे कंज्यूम करना है, उसे लेना है, खाना है आपके गो टू डेयरी प्रोडक्ट के साथ, यानी जिसे आप बार बार यूज़ करते हैं उसे गो टू कहा जाता है। बार बार आप उस जगह में रिपीटेडली जाते हैं, उस प्लेस को गो टू कहा जाएगा। तो गो टू डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क हो सकता है या योगर्ट हो सकता है। मिल्क अगर चूज़ करें तो वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। तो उसी मिल्क या योगर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आप उसे कंज्यूम करें, मूसली को कंज्यूम करें। कंसिडर एडिंग अ फ्रूट और 2 एंड अ हैंडफुल ऑफ नट्स, आप उसे लीजिए एडिंग, ऐड करते हुए एक फ्रूट को या 2 फ्रूट को, और साथ ही साथ हैंडफुल ऑफ नट्स को, मुट्ठी भरे नट्स के साथ आप उसे कंज्यूम कीजिए, खाइए, कंसिडर कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम टू डाइस, अगर आपके पास डाइस करने का वक्त नहीं है, छोटे छोटे पीसेस में काटने का वक्त नहीं है, किसको? फ्रूट्स को। अगर काटने का वक्त नहीं है आपके पास तो क्या कीजिए? पिक मूसली दैट हैज़ द गुडनेस ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड नट्स, आप ऐसे मूसली को चूज़ कीजिए, पिक कीजिए जिसके अंदर नट्स और फ्रूट्स दोनों के गुडनेस और भलाई और बेनिफिट्स हो, मौजूद हो, ओके। दिस वे, इस तरीके से, यू हैव टू फ्यूअर स्टेप्स टू फॉलो एमिड द रश, आप
2 स्टेप आगे रहेंगे जिसे आप फॉलो कर सकते हैं रश के दौरान, ओके, जल्दबाजी के दौरान। अगला ऑप्शन देखते हैं सनी साइड अप। ओके, तो सनी साइड अप के माना मैंने बताया था कि एक तरफ से तला हुआ। एग्स आर रिच इन प्रोटीन एंड देयरफॉर अ परफेक्ट गो टू ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। एग्स जो होते हैं वो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, चुनांचे ये एक परफेक्ट गो टू ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, वाइल ऑमलेट्स आर अ ग्लोबल फेवरेट। ऑमलेट्स जो होते हैं वो ग्लोबल यानी आलमी एक चुना हुआ फेवरेट एक ऑप्शन होता है। गो फॉर अ सनी साइड अप और फुल फ्राइड वन व्हेन कटिंग वेजिटेबल्स माइट बी अ बिट मच। आप जाइए सनी साइड अप के लिए, यानी आप सनी साइड अप को लीजिए और अ फुल फ्राइड वन या पूरे तरीके से फ्राई किए हुए एग को आप चूज़ कीजिए। जब व्हेन कटिंग वेजिटेबल्स माइट बी अ बिट मच, साथ में कटे हुए वेजिटेबल्स भी थोड़ा और ज़्यादा हो सकते हैं, यानी उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। हैव इट, इसको लीजिए एज इज़, जैसा कि है यानी जैसा है वैसा ही लीजिए, और बेटर ईट विद ब्रेड, या बेहतर है कि आप उसे ब्रेड के साथ लें, और क्रॉइसेंट या क्रॉइसेंट के साथ लें, ब्रेड रोल के साथ लें। टू इंश्योर नो मोर निबलिंग जंक फूड बिफोर लंच। टू इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि और कोई निबलिंग ना हो, और कोई चबाना ना हो जंक फूड लंच से पहले। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं व्यूअर्स, पीनट बटर एंड ब्रेड। पीनट बटर और ब्रेड। ओके, वंडरिंग व्हाट इज बेटर देन बटर एंड वाइट ब्रेड। वंडरिंग, आप सोचते हैं, आप ताज्जुब में पड़ते हैं कि बटर और वाइट ब्रेड से क्या बेहतर हो सकता है। वो क्या है? इट इज़ पीनट बटर विथ मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड। वो पीनट बटर है मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड के साथ, ये और ज़्यादा हेल्दी है, जबकि बटर और वाइट ब्रेड जो है ये आपके लिए नुकसानदेह है। यू मे ऑल्सो गो फॉर अ चॉकलेट स्प्रेड टू गिव अ ट्रीट टू योर टेस्ट बर्ड। आप चॉकलेट स्प्रेड की तरफ जा सकते हैं, यानी चॉकलेट का लेयर उस पर लगा सकते हैं, टू गिव अ ट्रीट टू योर टेस्ट बर्ड, आपके टेस्ट बर्ड्स को, यानी आपके ज़बान को, टंग को ट्रीट देने के लिए। ओके, रेडी इन अ जिफ़ी। जिफ़ी के माना है मोमेंट, लम्हा, तो एक लम्हे में तैयार हो जाता है। यू गेट फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्रांसलेटिंग इनटू लेसर क्रेविंग्स टू चॉम्प इन द डे। आपको पूरा भरपूर नाश्ता मिलेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक के लिए। ओके, ट्रांसलेटिंग इनटू लेसर क्रेविंग्स, जो लेसर क्रेविंग में परिवर्तन होगा, यानी लेसर क्रेविंग में परिवर्तन होगा कि मतलब ये पेट में जाकर बहुत देर तक रहेगी, तो इसकी वजह से क्रेविंग्स यानी खाने की जो इच्छाएं होंगी, टू चॉम्प करने की जो इच्छाएं होंगी वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये है इन अ डे, एक दिन के अंदर। हैव इट विथ योर फेवरेट इंस्टेंट टी। आप इसे खाइए, लीजिए आपके फेवरेट इंस्टेंट टी के साथ, यानी इंस्टेंट मतलब जो बहुत जल्द बन जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं व्यूअर्स, स्मूदी विथ अ डैश ऑफ पीनट बटर। स्मूदी एक डैश ऑफ पीनट बटर के साथ। ऐड योर फेवरेट फ्रूट्स, हाफ अ कप ऑफ अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट। बगैर मीठे किए हुए ग्रीक दही के हाफ कप में आप ऐड कीजिए फेवरेट फ्रूट को। आगे देखते हैं, 1 कप ऑफ योर चॉइस ऑफ मिल्क। आपके चॉइस का 1 कप मिल्क। वेजन कैन गो फॉर सोय और नट मिल्क। जो वेजिटेरियन है वो सोया मिल्क या नट मिल्क को प्रिफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड अ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर इन अ ब्लेंडर एंड ब्लेंड अंटिल स्मूथ। और 1 टेबल स्पून पीनट बटर इन अ ब्लेंडर, एक ब्लेंडर में डालिए और उसे ब्लेंड कीजिए यहाँ तक कि वो स्मूथ हो जाए। कंज्यूम द बेवरेज, उस बेवरेज को इमीडिएटली यानी फ़ौरन कंज्यूम कीजिए, खाइए। बेवरेज की माना अ ड्रिंक। ओके, जो इस ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद जो ड्रिंक बनेगा उसे बेवरेज कहेंगे। द पीनट बटर विल एनहांस द टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द स्मूदी। जो पीनट बटर है वो बढ़ाएगी स्मूदी के टेस्ट को और न्यूट्रिशनल वैल्यू को। ओके, ये और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। अगला ऑप्शन देखते हैं व्यूअर्स, ये लास्ट ऑप्शन भी है, मसाला ओट्स। क्या है? इंस्टेंट मसाला ओट्स आर अ सेवियर फॉर पीपल ऑन द गो। इंस्टेंट यानी फौरी मसाला ओट, ये एक प्रोटेक्टर है, रक्षक है लोगों के लिए ऑन द गो, व्यस्तता में, जल्दबाजी में। ऑल यू नीड इज़ अ कप ऑफ फुल मसाला ओट्स। आपको जो चाहिए वो एक फुल कप मसाला ओट्स चाहिए।
और 1.5 कप पानी चाहिए, अ कप एंड हाफ ऑफ वाटर एंड 1.5 कप। लेट दम बॉयल फॉर 2 to 3 मिनट्स, उसको बॉयल होने दे 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक। हैव इट वाइल इट इज स्टिल हॉट एंड देयर यू आर विद जस्ट राइट काइंड ऑफ एनर्जी यू नीड टू नेल द डे। हैव इट, उसको लीजिए, वाइल इट इज स्टिल हॉट, जबकि वो गर्म हो, एंड देयर यू आर विद जस्ट राइट काइंड ऑफ एनर्जी, और आप बिल्कुल राइट तरह के काइंड के एनर्जी के साथ होंगे। यू नीड टू नेल द डे, जो आपको ज़रूरत है दिन को जीतने के लिए, दिन पर कब्जा करने के लिए। तो नेल के माना है व्यूअर्स कैप्चर करना, कब्जा कर लेना, जीत लेना। अमिड द हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ, हर दिन के ज़िंदगी की दौड़ भाग के दरमियान, नेवर लेट योर हेल्थ टेक अ बैक सीट, आप अपने हेल्थ को बैक सीट की तरह ना लें। मतलब सामने बैठने की जगह नहीं है, मजबूरी की हालत में आप बैक सीट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ना हो, बल्कि प्रायोरिटी दें उसे। हेल्थ अनडाउटेडली इज वेल्थ, हेल्थ जो है ये निस्संदेह एक वेल्थ है। एंड टू एंश्योर अ हेल्थी लाइफस्टाइल, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को इंश्योर करने के लिए कंज्यूमिंग अ न्यूट्रिशनल पैक्ड ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग इज अ मस्ट। न्यूट्रिशनल पैक्ड ब्रेकफास्ट को लेना, ओके, यानी ऐसे ब्रेकफास्ट को लेना जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसे कंज्यूम करना हर मॉर्निंग, हर सुबह, ये मस्ट है, ये ज़रूरी है। क्या करने के लिए? टू इंश्योर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इंश्योर करने के लिए। अ बिजी लाइफ इज ऑल द मोर रीज़न वाई वी नीड टू हैव अ न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट। एक बिजी लाइफ इज ऑल द मोर रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है वाई वी नीड टू हैव न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट, कि क्यों हमें एक न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है। एक बिजी लाइफ ये सबसे बड़ा कारण है एक न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ब्रेकफास्ट करने का। फॉलोइंग ईजी रेसिपीज इज द मोस्ट फीसिबल ऑप्शन टू इंश्योर दैट स्किपिंग ब्रेकफास्ट बिकम्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। फॉलोइंग ईजी स्टेप्स, रेसिपीज, ईजी रेसिपी को फॉलो करना, ये क्या होगा, इज द मोस्ट फीसिबल ऑप्शन, ये सबसे मुमकिन ऑप्शन है, संभव ऑप्शन है, टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, दैट स्किपिंग ब्रेकफास्ट, के ब्रेकफास्ट को छोड़ देना, बिकम्स, ये बन जाएगा क्वेश्चन के बाहर ही। तो व्यूअर्स आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आज के आर्टिकल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।